अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंटर की फिजिक्स का एफएससी का पार्ट 2 का चैप्टर है। इसको समझने के पहले हमें ये समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की कौन सी फील्ड में आ जाता है। दरअसल फंडामेंटल फोर्स ऑफ जो नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो फोर्स है जो चार्जेस के बीच में होती है। चार्जेस को आपस में अट्रैक्ट करने वाली, उनको मिलाने वाली, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करने वाली, एटम को एटम के साथ मिलाकर मॉलिक्यूल बनाने वाली और मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ मिलाकर एक मैटर को बनाने वाली जो फंडामेंटल फोर्स है, जिसकी वजह से कायनात में जो भी मैटर है वो बना हुआ है, वो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को कंबाइन करने से मिलता है, या उन दोनों को कंबाइन करने से बनती है ये फोर्स। तो इस फोर्स को या इस चीज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फिजिक्स की फील्ड है। इसकी एप्लीकेशन हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा है। हम अपनी लाइफ में करंट इस्तेमाल करते हैं, जो भी अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, जो भी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, वो सारे इलेक्ट्रिसिटी की है। इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज को, चार्जेस के बिहेवियर को, चार्ज के आपस में इंटरेक्शन को, चार्जेस की क्वालिटीज को, चार्जेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब चार्ज क्या है? अगर हम चार्ज को समझेंगे तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगी। अगर हम चार्ज को सही तरीके से समझेंगे तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी की सब फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो हमें समझ में आएगी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज क्या है। हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज क्या है? चार्ज मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, जो उसकी हेल्प करती है फोर्स को एक्सपीरियंस करने में। जब कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ज जो ऑब्जेक्ट है वो अगर हम रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो उस फोर्स को एक्सपीरियंस करने में मदद करती है। या हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर की, जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, जो चार्ज की वजह से जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस तरीके से हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ड्यू टू विच it or matter attracts or repels, या due to which we experience electric or magnetic force due to the help of the charge। चार्ज के बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसने कहा कि चार्जेस दो इकसाम की होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द चार्जेस। कौन सी है वो? एक पॉजिटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक होती है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी होती है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हम किसे कहते हैं, नेगेटिव चार्ज हम किसे कहते हैं? प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर जो होता है एटम की, उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में रिवॉल्व करता रहता है उसके पास जो चार्ज है वो नेगेटिव है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये हमें बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो दिया था चार्जेस के बारे में।
अब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होती हैं और नेगेटिव चार्जेस होती है। इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव, प्रोटॉन की पॉजिटिव। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की चार्ज न्यूट्रल है। अगर हम एटम को कहें कि एटम यानी मैटर पॉजिटिव चार्ज है, एटम मिलकर मैटर बनाते हैं। अगर मैं कहूं कि कोई चीज पॉजिटिव चार्ज है या उसमें पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रोटॉन है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। आम रिएक्शंस के इलेक्ट्रिसिटी में प्रोटॉन्स हिस्सा नहीं लेते, सारा काम इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन कोई चीज पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। क्योंकि चार्जेस हम कहेंगे कि कोई चीज न्यूट्रल है तब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अमाउंट है, यानी जो तादाद है या क्वांटिटी है, वो सेम हो। अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो वो हम कहेंगे न्यूट्रल एटम है, इस एटम को हम न्यूट्रल कहेंगे। लेकिन अगर प्रोटॉन जो है वो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में वो कम है, तो हम उस चीज को पॉजिटिव कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो शेल में वो ज्यादा है और प्रोटॉन वही है, तो हम उस चीज को नेगेटिव चार्ज कहेंगे। यानी डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन सेम ही होते हैं। अगर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो किसी भी एटम में, जो न्यूट्रल उसके स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उससे कम हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज करते हैं। अगर डिफिशिएंसी अगर इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने को। और चार्ज के बारे में अगर हम बात कहें, तो चार्ज किसी भी सिस्टम में, कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम में, उसमें जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व होती है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, एनर्जी है। इससे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड। अगर कोई प्रोसेस है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम में, उसमें जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा सेम ही होगी, इक्वली होंगी, कंजर्व्ड होंगी। हाँ, ये हो सकता है चार्ज ट्रांसफर हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, पॉजिटिव से नेगेटिव में दूसरी जगह पर चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसका जो टोटल अमाउंट है आइसोलेटेड सिस्टम में वो सेम होगा। हम चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज इज conserved in an isolated system। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात चार्ज के बारे में, चार्ज दो एग्जाम के, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, अगर दोनों नेगेटिव हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। लेकिन अगर चार्जेस डिफरेंट हो, अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसा कि पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर दोनों चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो इनके बीच में भी जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगी। So positive charges are same charges repel each other and opposite charges attract each other। इसके आगे चार्ज के बारे में अगर हम पढ़ें, तो चार्ज हमें हमेशा फंडामेंटल अमाउंट में मिलती है, क्वांटिटी में मिलती है, जिसको हम कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ऐसे कह सकते हैं। जिसके बारे में सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट मिलीकेन ने 1909 में। रॉबर्ट मिलीकेन ने जो फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज बताया, जो है 1 एलिमेंट्री चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये फंडामेंटल और एलिमेंट्री अमाउंट ऑफ चार्ज है, एलिमेंट्री अमाउंट ऑफ चार्ज। ये हमें किसने बताया था? रॉबर्ट मिलीकेन in 1909। तो चार्ज अगर हम कोई भी चार्ज देंगे तो इसके फंडामेंटल अमाउंट के मल्टीपल मिलेंगे, जो कि
Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी कह सकते हैं। n इज एनी नंबर, n इज इक्वल टू 1 2 3, इट कैन बी एनी नंबर। E इज द फंडामेंटल चार्ज जो कि 1 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी चार्ज होगी तो इसके मल्टीपल में होगी। ये भाई रॉबर्ट मिलिकन ने 1909 में बताया था। इस चीज को हम कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड यानी स्मॉलेस्ट, क्वांटाइज यानी स्मॉलेस्ट अमाउंट में, स्मॉलेस्ट पैकेट्स में, स्मॉलेस्ट नंबर में हमें मिलती है, जिस वजह से हम चार्ज को क्वांटाइज कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि चार्ज किस तरीके से ट्रांसफर होती है, किस तरीके से मूव होती है, कौन से मटेरियल्स होते हैं, तो मटेरियल्स जो हैं, मेटल्स जो हैं वो 3 इकसाम के होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, दूसरे इंसुलेटर, तीसरे सेमीकंडक्टर। जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि जो इनके एटम हैं, कंडक्टर के एटम में जो लास्ट शेल में, जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पर न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, वो बिल्कुल ही कम होती है। तो जब एटम्स मिलकर एक मैटर बनाते हैं यानी मेटल बनाते हैं, तो ऑल द एटम्स इन द मैटर हैव वेरी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिंग और इफेक्टिंग ऑन देम। इसकी वजह से जो वो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उस शेल से बाहर निकलकर उस मेटल के स्पेस या रीजन में मूव करते हैं फ्रीली। इस वजह से उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हिस्सा लेते हैं करंट में यानी कंडक्शन में। एक होता है मटेरियल हमारा कंडक्टर या कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में जो है लास्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो फ्री नहीं होते और वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इस वजह से उनमें चार्जेस इजीली फ्रीली मूव नहीं करती। और तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर, ऐसे मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, उनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनमें वैसे तो जो इनके जो एग्जांपल है सेमीकंडक्टर है, वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये वो हैं जिनको हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स इनसे बनाते हैं, जो हम कंप्यूटर में, मोबाइल फोन और दूसरी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। इनमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की ट्रांसफर की पैदा कर सकते हैं, उनमें दूसरे मटेरियल्स को पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट को ऐड करके, जिसको हम डॉपिंग कहते हैं। इनकी मदद से हम सेमीकंडक्टर में भी चार्ज को ट्रांसफर करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। इंसुलेटर जैसे हमारा रबर है, ग्लास है, ये इंसुलेटर होते हैं मटेरियल। और कंडक्टर जैसे एल्यूमिनियम हो गई, कॉपर हो गई, ये जो है आपके कंडक्टर्स के एग्जांपल है। अब चार्ज के जो ट्रांसफर के मेथड है वो 3 है। 3 मेथड से ट्रांसफर होती है, या 2 मेथड हम कह सकते हैं, जो कि कंडक्शन है और इंडक्शन है। मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर। कंडक्शन में क्या होता है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच करें और चार्ज उससे दूसरे मटेरियल में मूव करना शुरू हो, तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। आप किसी चीज को रब करें, किसी के साथ, गिलास रॉड को रब करें किसी फर के साथ, तो चार्ज मूव करेंगी, इसको हम आप कंडक्शन कर सकते हैं। फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से चार्ज मूव करें, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाए, उसको हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन इंसुलेटर्स में भी होते हैं, क्योंकि उनके सरफेसेस के ऊपर चार्ज आ जाती है। आपके वायर में से करंट मूव करवा रहे हैं, तो वो आपकी कंडक्शन है। दूसरा होता है इंडक्शन, यानी कंडक्शन में अगर आप चार्जेस को मूव करवा रहे हैं, तो वहां पर आप एक चीज को दूसरे के साथ कांटेक्ट मिलाते हैं, सरफेसेस को कांटेक्ट मिलाते हैं। दूसरा होता है इंडक्शन। इंडक्शन में चार्जेस विदाउट कांटेक्ट मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती हैं विदाउट कांटेक्ट। अगर आप एक चार्ज मटेरियल को दूसरे अनचार्ज मटेरियल के नजदीक लाएंगे, तो उस चार्ज मटेरियल की वजह से अनचार्ज मटेरियल में कुछ चार्ज पैदा हो जाती है, वो पोलराइजेशन की वजह से होती है। 2 पोल्स उसके बन जाते हैं, उसकी पॉजिटिव चार्ज उसकी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है, तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाती है और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ आ जाती है। फॉर सपोज एक मेटल है जिसमें ये चार्जेस हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर मैं इसकी तरफ कोई पॉजिटिव रॉड लेकर आता हूं, तो इस पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेंगे, इसकी पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगी। इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो ये हम इंडक्शन इसको कह सकते हैं। ये चार्ज के ट्रांसफर का मेथड है। कंडक्शन में नो कांटेक्ट, कंडक्शन में कांटेक्ट चाहिए और इंडक्शन में नो कांटेक्ट, कांटेक्ट जरूरी नहीं है। तो ये था चार्ज के बारे में कि चार्ज 2 किस्म की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज इज कंजर्व्ड, किसी सिस्टम में कंजर्व्ड होती है चार्ज, चार्ज क्वांटाइज्ड होती है।
चार्ज का स्मॉलेस्ट जो अमाउंट है, एलिमेंट्री अमाउंट ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। चार्ज कंडक्शन के जरिए ट्रांसफर हो सकती है, इंडक्शन के यानी फ्रिक्शन के जरिए, कंडक्शन यानी या फ्रिक्शन के जरिए और इंडक्शन के जरिए भी चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया। चार्ज मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, या अगर हम उसको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको कहा कि चार्जेस की स्टडी को कहते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस, देयर प्रॉपर्टीज, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। स्टडी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के हम दो फील्ड्स को या सब फील्ड्स को बना सकते हैं। एक को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसको कह सकते हैं। इसका मतलब है अगर हम चार्जेस को स्टैटिक करें और वो रेस्ट के स्टेट में हो तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड है जिसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, इसको बाद में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को, स्टैटिक्स को और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। इसके बारे में चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स हम कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। उसके बारे में फंडामेंटल जो उसकी फोर्स है उसके बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था सर चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने इन ऑलमोस्ट 1787 और 86, इन 1787 और ऑलमोस्ट 86 चार्ल्स gave the fundamental law of electrostatics। इसने टॉर्शन बैलेंस के जरिए, जैसे कैवेंडिश ने डेंसिटी ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए बैलेंस इस्तेमाल की थी और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स मालूम की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी तरीके से इसने टॉर्शन बैलेंस इस्तेमाल की और दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक और कूलम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इसने फाइंड किया। इसके रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच में Q1 और Q2 और टू चार्जेस, उनके बीच में जो कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो डिपेंड करती है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर। ये दो चार्जेस है इनका जो मैग्नीट्यूड है जितना ज्यादा होगा इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उतनी ज्यादा होगी। और जैसे इसने डिस्टेंस बढ़ाया टॉर्शन बैलेंस में, जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहा था चार्जेस के बीच में, तो इनके बीच में जो फोर्स है चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। अट्रैक्टिव कब होगी? जब दोनों चार्जेस सेम होंगी तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी। अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट हैं तो फोर्स, अगर दोनों चार्जेस सेम है तो फोर्स रिपल्सिव होगी। अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी। तो उसने कहा कि जब डिस्टेंस बढ़ रहा था तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा था, और जब डिस्टेंस कम हो रहा था तो उनके बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था। तो इसने ये इसके रिजल्ट्स बनाए कि फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है and is inversely proportional to the square of the distance between them। तो कूलम ने क्या किया? measured
electric force between two charges using torsion balance. According to his results, electric or electrostatic or Coulomb force between two point charges. पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? ऐसी चार्ज जिसकी साइज बिल्कुल कम हो उसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं. पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, चार्ज इन zero size which has very smallest size is called as point charge. So according to his results, electric or electrostatics or Coulomb force between two point charges is directly proportional to product of magnitudes of charges and inversely proportional to square of distance between them. Mathematically we can write it as force of electric is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to distance between them. If we combine both these equations, equation number 1 and equation number 2, combining both we get Fe is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हम रिमूव करेंगे तो फोर्स, तो हम कांस्टेंट और इक्वल की साइन पुट करेंगे. कांस्टेंट यहां पर है के ई कूलम्ब्स कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फार्मूला फॉर फंडामेंटल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स इज F इज इक्वल टू के ई Q1 Q2 अपॉन R square. Force depends upon constant, charge is magnitude and the product and inversely proportional to the square of the distance between them. इससे ज्यादा अगर हम पढ़ें तो के ई कूलम्ब कांस्टेंट की जो वैल्यू है ऐसा सिस्टम में वो है 8.98 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं के ई इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. कूलम्ब कांस्टेंट जो है वो इक्वल है के ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस. इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर. दो चार्जेस के बीच में ये फोर्स है. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो इसको वेक्टर नोटेशन में हम कैसे लिख सकते हैं?
This was the formula for the magnitude of the force. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. In the vector form we can write it as ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इसका जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 इज R12. इन दोनों चार्जेस के बीच में, दोनों पॉजिटिव चार्ज इनके बीच में जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगी. द फोर्स ऑफ चार्ज 2 on charge 1 is equal to F21 and force of charge 1 on charge 2, force of charge 1 on 2 is equal to F12. इसको हम वेक्टर फॉर्म इस तरीके से लिखेंगे. अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट हैं तो उनके बीच में फोर्स हो गया एट्रैक्टिव, जो है फोर्स ऑफ चार्ज 2 on charge 1 F21 and force of charge 1 on charge 2 is F12. इनके बीच में डिस्टेंस है R. तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं F in वेक्टर फॉर्म. Fe is equal to Ke Q1 Q2 upon R square, or F12 is equal to R12. F21 is equal to Ke Q1 Q2 upon R square R21. दो फोर्स से एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रही है और दूसरी चार्ज उस पर फोर्स लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ. तो ये दो फोर्सेस हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ. F12 is equal to minus F21. दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, एक्शन एंड रिएक्शन बना रही है. One is the action force, second is the reaction force. It means Coulomb law follows the Newton's third law. इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कह सकते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको हम इनवर्स स्क्वायर कहते हैं. ये भी इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है फोर्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है with the distance. Force is inversely proportional with the square of the distance. इस वजह से इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कह सकते हैं. Also known as inverse square law. इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है, स्टार्टिंग पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, पास पर डिपेंड नहीं करती. इसको लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज कंजर्वेटिव, इट इज कंजर्वेटिव. अगर कोई एक चार्ज है उस पर दो या तीन या चार ज्यादा चार्जेस फोर्सेस लगा रही हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. फोर्स ऑन चार्ज 1 is equal to total force is equal to if there is one charge Q1 and other charges like charge Q1, इस पर दूसरी चार्जेस फोर्स लगा रही है Q2, Q3, Q4. तो इन सारी फोर्सेस को कंबाइन करके हम टोटल फोर्स किस तरीके से फाइंड करेंगे. F12 फोर्स ऑफ F21 फोर्स ऑफ चार्ज 2 on 1 प्लस फोर्स ऑफ चार्ज 3 on 1 प्लस फोर्स ऑफ चार्ज 4 on 1. इन सारों को कंबाइन करेंगे, अगर ज्यादा है तो सबको कंबाइन करेंगे. टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन चार्ज Q1. इस तरीके से हम टोटल फोर्स को फाइंड कर सकते हैं. कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. हमने पढ़ा कि वन इलेक्ट्रॉनिक 1.6 × 10⁻19 कूलम इज द फंडामेंटल चार्ज. तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो 1.6 × 10⁻19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होता है. तो 1 कूलम विल बी इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻19. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, तो ये भी फोर्स है, इसको भी हम न्यूटन में ही मेजर करेंगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स, जो कि फंडामेंटल फोर्सेस है चार्ज के बीच में, और ये डिपेंड करती है चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर, प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड
and inverse square proportional to the square of the distance. This was the fundamental topic of the electrostatics.